टॉम ली वर्सेस गीटी किम, बीस्ट वर्सेस मॉन्स्टर। वेल, इस फाइट में होने के फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं और आज की इस वाली वीडियो में हम एंटिसिपेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर टॉम ली गीटी किम को किस लेवल तक पुश कर सकता है। और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के फीट्स को डीपली एनालाइज करके समझना होगा ये दोनों कौन कौन सी कैपेबिलिटीज पोजेस करते हैं। और इस वीडियो में मैं मैनेजर किम मानवा से टॉम ली के किसी भी फीट को नहीं लूंगा सिवाय उसकी किंग के साथ वाली बैटल, क्योंकि सारे लोकिज्म फैंस ने मैनेजर किम नहीं पढ़ी है और लोकिज्म में ही टॉम ली की हमें अच्छी खासी फाइट दिखाई गई है गो किम के साथ, तो उससे हम टॉम ली की ओवरऑल पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें टॉम ली की, तो टॉम ली के अगेंस्ट फैंडम में बहुत ही गलत नेरेटिव सेट किया गया है, जहाँ पर टॉम ली को वन स्वॉर्ड गो से भी कमजोर बताया जाता है। तो क्या ये सच है या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले टॉम ली और गो किम की फर्स्ट एथलीट आर्क वाली फाइट को डीपली एनालाइज करना होगा। सो इस फाइट की स्टार्टिंग में टॉम और गो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। इवन मैं कहूंगा टॉम ली वन साइडेडली कूट रहा होता है गो किम को, एंड एक पॉइंट पर तो टॉम ली ऑलमोस्ट गो किम को निपटाने ही वाला होता है, लेकिन देन गो के हाथ में कटाना आ जाता है और गो किम टॉम ली का एक हाथ काट देता है, लेकिन हमें पता चलता है ये टॉम ली का नकली हाथ है। एंड देन इसके बाद गो किम और टॉम ली दोनों एक दूसरे पर काफी डेडली अटैक्स हिट करते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। एंड लास्ट अप्रोच में टॉम ली के पंजे धसे हुए होते हैं गो की गर्दन में और गो की तलवार धसी हुई होती है टॉम ली की गर्दन में। वेल, अब बात करते हैं फैंडम में टॉम ली के अगेंस्ट क्या नैरेटिव सेट किया गया है। बहुत से फैंस का मानना है गो किम ने इस फाइट में अपनी मून लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज नहीं किया था एंड स्टिल वो टॉम ली को ऑलमोस्ट मारने वाला था। इसका मतलब वो टॉम ली से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यार मैं कहना चाहूंगा गो किम ने इस फाइट के दौरान मून लाइट स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट रोक का यूज किया था। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर जब गो किम ये स्टांस लेता है टॉम ली की ओर अप्रोच करने के लिए, ये स्टांस बिल्कुल सिमिलर है उस स्टांस से जब हंट ऑफ गन पार्क आर्क के दौरान गन TOI में चला गया था और गो किम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। तब गो ने यहाँ पर बिल्कुल यही स्टांस लेकर गन की ओर अप्रोच किया था और हमें यहाँ पर बताया गया था ये मून लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का फर्स्ट स्ट्रोक है। बस टॉम ली के फाइट के दौरान हमें ये नहीं बताया गया था, लेकिन ये वही स्टांस है जो गो ने गन के साथ फाइट के दौरान लिया था। और यार अगर अब भी तुम नहीं मान रहे कि ये मून लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का फर्स्ट स्ट्रोक है, तो तुम्हें ये भी नहीं मानना चाहिए कि इस फाइट के दौरान टॉम ली ने अपने एनिमल इंस्टिंक्ट मोड का यूज किया था। हाँ, यहाँ पर टॉम ली ने कहा था मैं 2 या 3 सालों के बाद अपने अल्टीमेट बीस्ट मोड में जा रहा हूँ, लेकिन टॉम ली की आंखें यहाँ पर ग्लो नहीं कर रही थी, जैसे कि यूजुअली कोई मोड यूज करने के बाद फाइटर्स की आंखें ग्लो करती है। अब फिर से लोग कहेंगे चलो मान लिया इस फाइट में गो ने मून लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था, लेकिन वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। और यार यहाँ पर मुझे गो के सीरियस ना होने की बात बहुत ही ज्यादा गलत लगती है। लाइक तुम इस बात को कैसे ही जस्टिफाई करोगे, जैसे कि गो के हाथ में कटाना है लेकिन वो सीरियस नहीं है। गो ने टॉम ली का हाथ काट दिया लेकिन वो सीरियस नहीं है। गो ने टॉम ली को डेथ थ्रेट दे दिया लेकिन वो सीरियस नहीं है। गो की तलवार लिटरली टॉम ली के गले तक पहुंच गई लेकिन गो सीरियस नहीं है। लाइक यार तो फिर गो सीरियस होता कब है? लाइक यहाँ पर डेथ बैटल चल रही है जिसमें गो किम मर भी सकता है और वो इस बैटल में सीरियस नहीं है, ये कहना बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल होगा। अब फिर से बहुत सारे फैन कहेंगे चलो भाई मान लिया गो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन गो आउट क्लास कर रहा था टॉम ली को स्पीड के डोमेन में। और यार इस पर मैं सिर्फ सिंपली कहना चाहूंगा अगर गो टॉम ली को स्पीड में आउट क्लास कर रहा था तो गो ने टॉम ली के पंजे उसके गले तक पहुंचने ही क्यों दिए? लाइक अगर कोई अपने अपोनेंट को आउट क्लास कर रहा है स्पीड डोमेन में, तो वो एक इतने डेडली अटैक को जो उसे मार भी सकता है खुद पर लैंड ही क्यों होने देगा? अब यहाँ पर फैंस फिर से कहेंगे टॉम ली तो गो के अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पा रहा था। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा अगर टॉम ली गो किम के अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था तो क्या गो टॉम ली के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था? लाइक यहाँ पर टॉम ली ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है गो किम को, लिटरली फाइट खत्म होने के बाद तेजिन को गो को कंधा देना पड़ता है, जहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है गो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है इस फाइट की वजह से। वही अदर हैंड अगर हम टॉम ली को देखें तो वो मस्त अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जा रहा है। भले ही टॉम ली गो के डेडली अटैक्स को डॉज नहीं कर पाया था, लेकिन गो भी टॉम ली के डेडली अटैक्स को डॉज नहीं कर पाया था, जहाँ पर टॉम ली ने भी ऑलमोस्ट गो की गर्दन उड़ा दी थी। और यहाँ पर मैं एक और डिटेल को शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर जब टॉम ली अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है तब वो सिर्फ एक ही अटैक अप्रोच करता है गो किम की ओर और उसके बाद ये बैटल एंड हो जाती है। इसका सिंपली मतलब है हमें अभी तक भी टॉम ली की पूरी अनलीश पावर का फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया
है। लाइक तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो, टॉम ली ने ऑलमोस्ट गो किम की गर्दन उड़ा दी थी, और अगर टॉम ली यहाँ पर गो किम की गर्दन सच में उड़ा देता तो हमें मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक आगे के फॉर्म्स कभी भी देखने के लिए नहीं मिलते। तो क्या इसका मतलब है गो किम को मूनलाइट स्वॉर्ड का फर्स्ट स्ट्रोक ही आता था? बिल्कुल नहीं। मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक का पोटेंशियल एक स्ट्रोक से कहीं ज्यादा है। उसी तरीके से टॉम ली की यहाँ पर गर्दन कटने वाली थी, लेकिन उसके अल्टीमेट बीस्ट मोड का पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे, भाई तूने तो गो किम की बेसमेंट हल्क के साथ वाली बैटल को काउंट किया ही नहीं। देखो, अगर टॉम ली भी बेसमेंट हल्क से लड़ता रिजल्ट सेम होता। बेसिकली सारी डिटेल्स को देखते हुए हम ये मान सकते हैं टॉम ली इस फाइट में गो के लेवल पर ही था। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो नैरेटिव टॉम ली के अगेंस्ट बिल्ड किया गया है फैंडम में, उसे काउंटर करने की कोशिश की है। और आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, अगर हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाए तो टॉम ली की स्ट्रेंथ का अंदाजा अब आपको लग गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें गीटे की, तो गीटे अपने आप में किंग स्लेयर है जो इमेंस लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस पोजेस करता है। जहाँ पर गीटे किम ने जिनरैंग के एक ओवरकम पंच को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, और तो और रेज जिनरैंग के पूरे ओवरकम बराज को अपनी बॉडी के साथ विद स्टैंड किया था। अगर हम बात करें इन दोनों की फाइट किस डायरेक्शन में जा सकती है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये दोनों स्टार्टिंग से ही अपनी कॉम्बैट पावर को बिल्कुल हाई रखेंगे, क्योंकि टॉम ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है उसके गैब्रियन किम जैसे बड़े भाई को किसने टपकाया था, और तो और रिपोर्टर किम पर भी हमला हो गया है। इसका मतलब टॉम ली यहाँ पर रेज प्लस सीरियस प्लस अपना एनिमल इंस्टिंक्ट मोड यूज करने वाला है। और यहाँ पर ये सिंपल रेज मोड नहीं होने वाला जैसा टॉम ली ने यूज किया था किंग के खिलाफ मैनेजर किम मानवा में। यहाँ पर जब टॉम ली रेज में जाता है तब वो किंग पर सिर्फ पंचेस थ्रो करता है, इसमें वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को कंबाइन नहीं करता, लेकिन इस बार वो सब कुछ करेगा। और अगर अटैक्स में इमेंस लेवल ऑफ ब्रूट फोर्स हो तो गेटे को भी डैमेज होता है। और यहाँ पर तो टॉम ली सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला, उसका एनिमल इंस्टिंक्ट भी उसके साथ होने वाला है। और तो और टॉम ली के क्लॉ अटैक्स भी काफी ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं, जहाँ पर टॉम ली लिटरली बंदे के सारे कपड़े फाड़ सकता है बिना उसे एक भी स्क्रैच दिए। इससे आप टॉम ली की एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ टॉम ली अगर चाहे तो गीटे किम के वाइटल्स को भी टारगेट कर सकता है, उसके डिफेंस को बाईपास करके, जो कि यूजुअली अदर कैरेक्टर्स नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ गीटे किम्स मॉन्स्टरस एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। लेकिन टॉम ली अपने एक्यूरेट क्लॉ अटैक्स के साथ गीटे का डिफेंस पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए गीटे लिटरली किंग स्लेयर है और टॉम ली अल्टीमेट किंग। गीटे की पूरी लिमिट्स अभी तक हमें नहीं दिखाई गई है और ना ही टॉम ली की। भले ही टॉम ली यहाँ पर काफी ज्यादा बुढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टॉम ली अच्छे खासे लेवल तक पुश करेगा गीटे किम को। और अगर इनकी फाइट नहीं भी होती तब भी टॉम ली की फाइट किसी न किसी के साथ होने वाली है, जिससे हम प्राइम टॉम ली की ओवरऑल पावर लेवल का एंटिसिपेशन भी लगा सकते हैं। सो अपकमिंग चैप्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये पूरी तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे जजमेंट्स थे। आपका इस पर क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि एट द एंड सभी के चीजों को देखने के पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा अलग होते हैं और मैं आपके पर्सपेक्टिव को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।